कि लत है बुरी शराब की, जीवन करे खराब, और इसको तुम क्या पियोगे, तुमको पिए शराब। नशे की लत के कारण बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं। सही करना है तो देशभक्ति का नशा करें। महिलाएं भी हमारी कम नहीं हैं, वो भी नंबर 1 पर चल रही हैं। बहुत सारी सिगरेट हमने देखा है दुकानों पर खूब दबा के लेती हैं और खूब पीती हैं। अब कोई न डर है न भय है, और बाद में चिंगम जमा के चल देती हैं। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ होगा हम सुखों का अनुभव कर सकते हैं। वो घर से चोरी करके, घर से अपने साथियों के साथ जाके वो नशा में लिप्त होने का काम करते हैं। लेकिन जो मेरी नई पीढ़ी है, जिनकी एज 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको इसकी ओर नहीं बढ़ना है, उनको रोकना है। मगर नशा मुक्ति ऐसे कैंसर का इलाज आज दुनिया में नहीं मिल पाया है कि लाखों रुपए की दवाएं बाद में लेनी पड़ती है, पूरा स्वास्थ्य हमारा बेकार हो जाता है, लेकिन तब तक समय निकल जाता है। 10,000 लोगों ने लखनऊ जिले में नशा छोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में नशा घटने की जगह लगातार अपने पैर पसार रहा है। लोगों को नशा अंदर से खोखला कर देता है। कई सारी संस्थाएं हैं, कई जो सरकार है हमारी, वो लगातार इस पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाती है। इस वक्त हम तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ पर हम आम जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस अभियान से कब से जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ? डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, बिजनौर जिले में 4 बार विधायक रहा हूं भाजपा से विधायक है। सर, आज आप यहाँ आए हैं, नशा मुक्ति, हिंदुस्तानियों को नशा मुक्त करने का थीम रखा गया है। पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर, ये जानना चाहेंगे। हमारे धामपुर में माननीय कौशल किशोर जी गए थे पीछे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जो बोला वहाँ पर। और वैसे उसके अतिरिक्त भी हम सब जागरूक लोग हैं, हम सब समाज में चारों ओर देखते हैं नशे के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो समस्याएं परिवार के सामने, लोगों के सामने, बच्चों के सामने पैदा होती हैं और कितने घर उजड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब लोग कहते ही हैं और ये वास्तविकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब विशेष रूप से अपने जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, हम सब सुख चाहते हैं। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है कि सुख और प्रसन्नता प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम ये हमारा शरीर है। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ होगा हम सुखों का अनुभव कर सकते हैं, और बीमार, अस्वस्थ, रुग्ण शरीर के द्वारा हम सुखों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हम अपने बच्चों से और युवाओं से कहना चाहते हैं तो हमें नशे को छोड़ना ही पड़ेगा। नशे की ओर जाना देखना भी नहीं। हमें बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, सिगरेट हो, शराब हो, ड्रग्स हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, हमें उससे दूर रहना पड़ेगा। अरविंद कुमार, प्रदेश महामंत्री, सुरक्षा दल, उत्तराखंड। सर, आप कब से जुड़े हैं और इससे जुड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं इस अभियान से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उत्तराखंड में रुड़की में हमारा एक KLDA इंटर कॉलेज है, उसमें मैं शिक्षक भी हूँ। और मैं बच्चों से भी आह्वान करता हूँ कि आप जो ये नशे की ओर जा रहे हैं आज युवा पीढ़ी, उसको छोड़ें। और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, नशा मुक्त भारत अभियान कौशल का। तो मैं इस मूवमेंट के साथ में मंत्री जी के साथ हूं और मैं आह्वान करता हूं अपनी युवा पीढ़ी से कि वो नशे को छोड़ें, और अगर नशा ही करना है तो देशभक्ति का नशा करें, नशा ही करना है तो अच्छे कार्यों का नशा करें, और नशा ही करना है तो समाज सेवा का नशा करें, और सबसे बड़ी बात, यदि नशा ही करना है तो प्रभु का नशा करें, आध्यात्मिकता का नशा करें। सर, क्या कहेंगे कि नशा कितना घातक एक युवा के लिए, किसी भी के लिए हो सकता है? एक बच्चे को पालने के लिए 20 साल लगते हैं, और एक नशे की लत के कारण वो 2 महीने, 6 महीने, साल भर में गुजर जाता है। उस माँ से पूछिए जिसने उसको अपने पेट में 9 महीने खून पिलाया उसको। उस बाप से पूछिए जिसने उसे सींचा है। एक पौधे को जब लगाते हैं और वो वृक्ष बनता है, तो वृक्ष बनने में उसे कितना समय लगता है, तब उस पर फल फूल आते हैं और तब उसका लाभ मिलता है। एक माँ बाप, हर बाप चाहता है, हर माँ चाहती है कि तेरा बच्चा कामयाब हो, सक्सेस हो, और इस नशे की लत के कारण बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री कौशल जी, राज्य मंत्री हमारे, मैं इनके अभियान से बहुत सहमत हूँ। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा इस समय पंजाब में नशा हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में एक मुंबई है,
सबसे बड़ी राजधानी, आर्थिक राजधानी कही जाती थी पहले, तो वहाँ भी नशे का कारोबार था। लेकिन अब पंजाब नंबर 1 पे है, और जहाँ पंजाब एक शेरों की धरती कही गई है, अन्न की उपजाऊ होता है पंजाब में, धान गेहूँ वगैरह इत्यादि, और बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पंजाब बड़ा मजबूत और सशक्त था। लेकिन आज वहाँ नशे में इतना पंजाब बेकार हो चुका है, साथ के साथ हरियाणा, यूपी, अन्य राज्यों पे असर पड़ता चला जा रहा है। बिहार के अंदर कोशिश हुई नशे को बंद कराने की, लेकिन नाकाम रहे, फिर वही चालू चोरी चुपते। तो इसके लिए बच्चों को सबसे बड़ी संस्कार, नई पीढ़ी के लिए, पत्रकार महोदय जो आपने प्रश्न किया है, नई पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा, जो संस्कार बच्चों को हम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को जो पाठ्यक्रम है शिक्षा का, जो स्कूल में और मतलब जो इंटर कॉलेज में, फिर आगे डिग्री कॉलेज में जो पाठ्यक्रम होना चाहिए संस्कार का, वो नहीं है हमारे पास। हम वेस्टर्न कल्चर को ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, उसी को सो रहे हैं, ये पूरी तरह से है। और नशा करना, अरे माँ बाप की सेवा का नशा करो, परमात्मा की भक्ति की सेवा करो, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा का नशा करो, बच्चों को पालने का नशा करो, समाज में सुधारने का नशा करो, समाज सेवा की नशा करो, एक दूसरे का, बड़े का छोटे का, बड़ों को कायदे करने का सम्मान करो, छोटों को प्यार देने का सम्मान करो, ये सम्मान का नशा होना चाहिए। और नशे के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे शराब है, अब शराब को लेकर पत्रकार महोदय न जाने कितने मुकदमे हो जाते हैं, न जाने कितने तलाक हो जाती हैं, न जाने कितने घर बिगड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माता पिता को वनवास हो जाता है, एक दूसरे जगह रहना पड़ता है, अनाथालय में चले जाते हैं बच्चे, और सॉरी माता पिता को उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों शराबी हैं, दोनों कबाबी हैं। और उसके साथ साथ मैं एक लाइन कहूँगा शराब को लेकर कि लत है बुरी शराब की, जीवन करे खराब। पत्रकार महोदय कि लत है बुरी शराब की, जीवन करे खराब, और इसको तुम क्या पियोगे, तुमको पिए शराब। नशा पूरी खून में उतर चुका है, ये इतनी जल्दी दूर नहीं जा सकता है। भारत के बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सारे ही क्या, महिलाएं भी हमारी कम नहीं हैं, वो भी नंबर 1 पर चल रही हैं। कहना नहीं चाहिए पत्रकार महोदय, आपके मतलब सेम उम्र की बच्चियां हैं, बहुत सारी सिगरेट हमने देखा है दुकानों पर खूब दबा के लेती हैं और खूब पीती हैं। अब कोई न डर है न भय है, और बाद में चिंगम जमा के चल देती हैं। तो ये पत्रकार महोदय सवाल दोनों पर है, हम दोष उनका नहीं है, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारी माँ है, हम कोई हमें उससे वो नहीं है, हमारे वंश को बढ़ाने वाली होती हैं, शक्ति है वो, उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसमें पीछे नहीं है। जैसे कहा ना कि महिला सबसे आगे, महिला दौड़ में कम नहीं है, दौड़ में आगे है, तो महिला इस चीज़ में भी आगे आ गई हैं। कैसे जो है बच्चों को नशा मुक्त बनाया जाता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस दौरान? वो घर से चोरी करके, घर से अपने साथियों के साथ जाके वो नशा में लिप्त होने का काम करते हैं। परिवार के लोगों को भी जागना होगा, उनके पिता को भी जागना होगा, भाई और बहनों को भी जागना होगा कि हमारा बच्चा नशा से कैसे दूर हो और हमारा परिवार कैसे स्वच्छ और उज्जवल बने। अच्छा, अब तक इस अभियान के तहत कितने लोगों को जो है जागरूक किया जा चुका है, या कितने लोगों को जो नशे के आदी थे उनकी लत जो है छुड़ाई गई? ये लगभग 1-1.5 साल पहले अभियान शुरू किया गया था, 3 साल लगभग होने वाला है, और ये धीरे धीरे इतना बृहद रूप लेता जा रहा है। आज हम यहाँ राजधानी दिल्ली में आके, हम लोग कौशल जी के सांसद क्षेत्र से हैं, और हम लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए, इसको और पूरा देश लेवल पे पहुँचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, इसी तरह जुड़ते जुड़ते ये धीरे धीरे अभियान आगे बढ़ता रहेगा, और कभी न कभी स्वच्छ समाज तो होगा ही। हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक डंडे के बाद दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, उसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसका बस हम लोगों का ये है कि देखना है कि 1 साल लगता है, 4 साल लगते हैं, लेकिन पूरा ज़रूर होगा। अगर ऐसे ही सब लोग जुड़ते रहे, हर प्रदेश से, हर विधानसभा क्षेत्र से, हर ब्लॉक से, हर घर से, तो ये अभियान एक दिन बहुत बृहद रूप ले लेगा। जैसे कि कौशल किशोर जी ने ये संकल्प लिया था 2020 में, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। आज देखा जा रहा है कई सारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, जुड़ रहे हैं इस अभियान से। लग रहा है लोगों तक जिस जागरूकता को फैलाना चाह रहे हैं वो वाकई लोगों तक पहुंच पाया है। कौशल जी का मेन उद्देश्य ये है, जो लोग नशा कर रहे हैं
उनको कम करना है। लेकिन जो मेरी नई पीढ़ी है, जिनकी एज 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको इसकी ओर नहीं बढ़ना है, उनको रोकना है। उस जो नई पीढ़ी आई है उसको रोकना है। जो लोग कर रहे हैं वो कितना सुधरते हैं, कितना छोड़ पाते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर है। लेकिन जब समाज में कोई बात होती है तो एक उसका असर जाता है। जब ये इतना बड़ा बृहद कार्यक्रम हो रहा है और गांव-गांव, शहर-शहर आप लोग मीडिया वाले बीच पे जो ले रहे हैं, इस मीडिया से तो पूरे देश में मेरी बात पहुंचेगी कि माननीय कौशल किशोर जी का जो प्रोग्राम है नशा छोड़ो, ये एक दिन साकार रूप लेना है। और इसका जो पैसा मारा जाता है ये व्यर्थ जा रहा है। जो मैं नशा करता हूँ ये बड़ा महंगा शौक भी हो गया है आज की तारीख में। उसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि लाखों रुपए की दवाएं बाद में लेनी पड़ती है, पूरा स्वास्थ्य हमारा बेकार हो जाता है। लेकिन तब तक समय निकल जाता है तो एक से दूसरे से तीसरे एक चैन बन नहीं है। और इनकी प्रभाव से मेरा अंदाजा है कि हमारे लखनऊ शहर में कम से कम 10,000 आदमी उन्होंने नशा छोड़ दिया है उन्होंने 10,000 लोगों ने लखनऊ जिले में नशा छोड़ दिया है। ये मैं गारंटी से बात कह सकता हूँ, कह सकते हैं। मेरे गांव, जिस गांव में रहता हूँ, वहाँ 500 लोगों ने नशा छोड़ दिया है। लग रहा है जो जागरूकता फैला रहे हैं वो कामयाब होती नजर आ रही है। कामयाब 101% होनी है, कोई दो राय नहीं है। कैंसर का इलाज तो हमारे डॉक्टरों ने ढूंढ लिया है, मगर नशा मुक्ति ऐसे कैंसर का इलाज आज दुनिया में नहीं मिल पाया है। हजारों क्या लाखों करोड़ घर तबाह होने वाला ये नशा का जो काम है, कोई भी कहीं भी छूटा नहीं है। हमारे कौशल किशोर जी ने जो अभियान चलाया है ये काबिले तारीफ है। मैं कहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में कहा था जो शराब पिएगा वो हमारा सिख नहीं है। इतना बड़े बात उन्होंने कह दी थी। और आज जो सिख गलती से शराब पी लाता है उसकी माफ़ी भी नहीं है, उसको बड़ा जो है अपराध माना जाता है। मैं कौशल जी, किशोर जी के ये अभियान के साथ हूँ और ये बताना चाहता हूँ इस सामाजिक जो कोड़ है, सामाजिक जो कैंसर है, इसको हटाने के लिए हमारे आपकी नहीं पूरे भारतवासियों की ताकत लगानी पड़ेगी। तभी हम इस कैंसर को ख़त्म कर पाएंगे और इतना देश हमारा खुशहाल समृद्धशाली बन सकेगा। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद थे, जहां पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर इस अभियान से जुड़ने कई सारे लोग आए जिनको आपने सुना। उनका कहना है कि वो इस अभियान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हालांकि उन्होंने कई दफ़ा देखा है कि इस नशा के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि प्रत्येक युवा जागरूक हो और उनकी आने वाली पीढ़ी जो है नशा मुक्त हो। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।